अभी कुछ समय पहले ही एसोसिएट की फॉर्म भरे गए थे। अभी उसी के तहत संस्कृत विषय के जो सिलेबस है वो हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। संस्कृत विषय को देखेंगे जिसमें हम देखते हैं कि इकाई 1 है जिसमें वैदिक साहित्य के बारे में पूछा गया है। मतलब आप इकाई 1 में वैदिक साहित्य में पहला पॉइंट आएगा देवताओं में अग्नि, सवित्री, इंद्र, रुद्र, बृहस्पति, अश्विनी, वरुण, उषस, सोम, ये देवता लगे हैं। और दूसरा पॉइंट लगा है सूक्त, जिसमें ऋग्वेद के सूक्त लगे हुए हैं जिसमें अग्नि, इंद्र, पुरुष, हिरण्यगर्भ, नासदीय, वाक और उषस देता है। शुक्ल यजुर्वेद से शिव संकल्प है, प्रजापति है और अथर्ववेद से राष्ट्राभिवर्धनम, काल और पृथ्वी, ये 3 लगे हुए हैं। कुल मिलाकर के सभी वेदों से सूक्त लगे हैं। फिर हम एक तीसरा पॉइंट की बात करते हैं वैदिक काल के विषय में विभिन्न सिद्धांत, जिसमें मैक्समुलर, ए वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम विंटरनिट्स, भारतीय परंपरा विचार है। और इसमें ऋग्वेद का क्रम, वैदिक संहिता, उनकी विषय वस्तु, संहिताओं के पाठ भेद, ये टॉपिक लगे हैं। पॉइंट 4 में हम देखते हैं कि ब्राह्मण और आरण्यक लगा है जिसमें हम उसके सामान्य ब्राह्मण के सामान्य लक्षण, विशेषताएं, प्रतिपाद्य विषय, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, 10 पूर्णमास यज्ञ और पंचमहायज्ञ, ऐसा टॉपिक लगे हुए हैं। और पॉइंट 5 की बात करें तो उपनिषदों की विषय वस्तु और प्रमुख अवधारणाओं का अध्ययन है। विशेषता इसमें उपनिषदों के संदर्भ में लगा है जिसमें ईशकंठ और तैत्तिरीय लगा है उपनिषदों में। और वेदांग लगे हैं जिसमें पॉइंट 6 की बात करें वेदांगों का सामान्य परिचय, जिसमें एवं निरुक्त लगा है जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और निरुक्त की पहला और दूसरा अध्याय इसमें लगा है। और निरुक्त में 4 पद हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, षड्भाव, विकार। और निरुक्त के अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्तियाँ जैसे आचार्य, वीरः, हृदय, गो, समुद्र, अश्व, अग्नि, वृत्र, आदित्य, उषस, मेघ, वाक, उदक, नदी, जातवेदस, वैश्वानर, निघंटु। और इकाई 2 की बात करें तो इसमें पूरी इकाई 2 में दर्शन है। इसमें ईश्वर कृष्ण का सांख्यकारिक का लगा हुआ है और महानंद का वेदांत सार है, केशव मिश्र जी की तर्क भाषा, लोगाक्ष भास्कर का अर्थ संग्रह है, पातंजल योग सूत्र, सर्वदर्शन संग्रह, ये पॉइंट लगे हुए हैं। इकाई 3 की बात करें तो व्याकरण और भाषा विज्ञान है जिसमें महाभाष्य का पूरा लगा हुआ है, इसमें आपको पढ़ना होगा। और लघु सिद्धांत कौमुदी जिसमें समास, तिंगन, कृदंत और स्त्री प्रत्यय, मध्वर्ती है और परिभाषाएं इस प्रकार लगी हुई है। और पॉइंट 3 में सिद्धांत कौमुदी में कारक प्रकरण है। और 4th पॉइंट में भाषा विज्ञान पूरा लगा हुआ है, इसमें भाषा की परिभाषा है, प्रकार, भाषा, वाक में अंतर, भाषा और बोली में अंतर, भाषा का वर्गीकरण, परिवार मूलक, आकृति मूलक, जो भाषा विज्ञान के पूरा विषय इसमें लगा हुआ है। जो लगभग जो हमारा पहला अब तक का जो यूनिट लगा हुआ वो सारा का सारा ही नेट यूजीसी नेट के जो टॉपिक्स हैं उसी के अकॉर्डिंग है। और इकाई 4 की बात करें तो काव्य शास्त्र साहित्य विषय जिसमें नाट्यशास्त्र प्रथम और 6ठा अध्याय है विशेष। और 10 रूपक है, प्रथम और तृतीय प्रकाश है। काव्य प्रकाश लगा है जिसमें आपको काव्य प्रकाश में काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य के भेद, काव्य शब्द शक्ति और ये सभी पॉइंट्स लगे हैं। और फिर पॉइंट 4 में साहित्य दर्पण लगा है, जो चौथी बुक लगी है वो काव्य की परिभाषा, इसमें वो सब देखना होगा आपको। फिर 5वां पॉइंट है ध्वन्यालोक। मतलब कुल मिला के 5 किताबें आपको पढ़नी ही हैं जिसमें नाट्यशास्त्र, 10 रूपक हुआ, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण और ध्वन्यालोक है। इकाई 5 की बात करें तो संस्कृत साहित्य के पुराण और अभिलेख, जो में रामायण, महाभारत, पुराण और कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, स्मृति जो ग्रंथ है, मनुस्मृति ग्रंथ में ना मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति लगी है। और पॉइंट में पूरा लिपि अभिलेख यानी पूरा लिपि में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का इतिहास, भारत में लेखन की प्राचीनता, वो सब है। और अशोक के प्रमुख अभिलेख लगे हैं। इकाई 6 में पद्य गद्य 4 भारत और नाटक और चंपू लगा है।
ठीक है, जिसमें लगा है पद्य में आप रघुवंश है, मेघदूत है, किरातार्जुनीयम है, शिशुपालवध, नेषधीय चरितम, बुद्धचरितम, गद्य में दश कुमार चरितम, हर्षचरितम, काव्य कादम्बरी लगी है। नाटक में आप स्वप्न दत्ता, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम, उत्तराजी, जो आपने पढ़ा ही होगा कुछ ना कुछ पहले ही, अपने साहित्य सामान्य रहता ही है। और चंपू काव्य में सिर्फ नल चंपू लगा है। पॉइंट 3 में इसमें और विशिष्ट जो ग्रंथ है उसका अध्ययन आपको करना ही है। और वैसे भी ये ऐसे जो ग्रंथ है जो मोस्टली हमें आने ही चाहिए, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक है, रघुवंश का प्रथम और तृतीय सर्ग है, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग है, शिशुपालवध है, कुमार संभवम है, कादम्बरी है। ठीक है, फिर इकाई 7 में जिसमें राजस्थानी संस्कृत के जो विद्वान हैं वो सब लगे हैं। हालांकि ये यूजीसी नेट में नहीं है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के जो हम सिलेबस पढ़ते हैं उसमें ये पूरा एक यूनिट लगी है। तो जो अभी तक 6 हमने यूनिट देखी है वो तो यूजीसी नेट में भी आपको देखने को मिल जाएगी, यदि आप नेट की तैयारी करते हैं की थी तब। और अभी जो है यही उन्हीं का जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पहले एग्ज़ाम हुए हैं तो उसमें से दोनों पेपरों को मिला करके उसका कुल मिला के 7 इकाई इसमें जोड़ी गई है। तो आपको ये सब देखना होगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पर धीरे धीरे बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर धीरे धीरे वीडियोस बनाती जाऊंगी।